इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 98 डे 8 संस्कृति की अवज्ञा महंगी पड़ेगी। परम पूज्य गुरुदेव की प्रेम लेखनी और अंतस में हलचल करती हुई लेखनी। ऐसा लग रहा है जैसे अंतरात्मा में गुरुदेव ऐसे बजा रहे हैं, सितार बजाया जाता है ना, तो हमारे दिल के तारों को हिला रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि तुम सब जीवंत और जागृत हो। और क्योंकि तुम सब बच्चों जीवंत और जागृत हो, तो तुम ये समझो कि भारतीय संस्कृति को बचाया कैसे कैसे जा सकता है, और नहीं बचाया गया तो क्या क्या होने की संभावना है। वो संभावनाएं गुरुदेव बता रहे थे, और इस संभावना में गुरुदेव ने कहा कि अगर हम नहीं समझे तो हम आपस में लड़ मर जाएंगे, और आपस में लड़ मरेंगे तो ऐसा मतलब नहीं कि खून करेंगे, पर एक दूसरे का मानसिक बल, एक दूसरे का आत्मविश्वास पूरी तरह गिरा देंगे। और यही घरों में हो रहा है। मनमुटाव की एनर्जी यही एक एनर्जी है। इसमें इंसान इंसान का खून नहीं पी रहा है, लेकिन खून सुखा रहा है। खून पीने में तो लंबे लंबे दांत चाहिए, तो हम नरभक्षी ऐसे तो नहीं बने कि हमारे लंबे लंबे दांत निकल कर हमने सामने वाले को गाड़ के उसका खून पी लिया। लेकिन किसी के आत्मबल को गिराना, किसी के मनोबल को गिराना, किसी के आत्मविश्वास को चोट पहुंचाना, और तो उसका खून सुखाने बराबर है। तो इंसान जिंदा तो रह रहा है, पर अपनों की ही कड़वी बातें सुनकर जी नहीं पा रहा है। तो गुरुदेव यही कह रहे थे कि आप हम लोग करना क्या चाहते हैं। अगर हम भारतीय संस्कृति की सीता को, अगर हम भाव संवेदनाओं को समझेंगे नहीं। अगर सीता क्या थी? सीता भाव संवेदनाओं का प्रतीक थी। माँ सीता का प्रकट्य कैसे हुआ? माँ सीता का प्रकट्य हुआ इस संस्कृति के सारे ऋषियों ने अपने तप का अंश, कहा जाता है कि अपने खून की एक एक बूंद दी, और उस खून की एक एक बूंद को एक घड़े में भर दिया गया, और उस घड़े को धरती में गाड़ दिया गया। और फिर उस धरती से जब महाराज जनक ने हल चलाया, तो माँ सीता का जन्म हो गया। इसका अर्थ क्या है? क्या एक्चुअली हाथ काट के खून निकाला गया होगा? नहीं। इसका अर्थ यह है कि समस्त ऋषियों ने अपने तप के तेज को, अपने तप के बल के एक तेज पुंज को निकाला। और सारे ऋषियों ने, 3200 ऋषियों की कैबिनेट है, 3200 ऋषियों ने जब अपने तप के बल के तेज पुंज को निकाला और वो तेज पुंज एक साथ मिल गया, तो घड़ा मतलब इस देह का प्रतीक है। घड़ा, ये पंच तत्वों से बनी हुई देह घड़ा है। इसमें उस तेज पुंज को स्थापित कर दिया। और धरती क्या है? पंच तत्व। धरती की गहराई में चले जाओ तो उसमें पांचों तत्व पाए जाते हैं। खाद, पानी, धूप, सब कुछ लगेगा, 5 एलिमेंट लगेंगे। आकाश तत्व भी है। तब पंच तत्वों के सानिध्य से एक देह का प्राकट्य हुआ, जिसे शक्ति कहते हैं, और उसे सीता कहा गया। उसे कहा गया भारतीय संस्कृति का प्रतीक। माँ सीता को भारतीय संस्कृति का प्रतीक इसीलिए कहते हैं। और जब भारतीय संस्कृति की सीता को अहंकार रूपी रावण ने हर लिया, तो क्या हो गया? तो चारों ओर हाहाकार मच गया। तब रीछ वानरों की जरूरत पड़ी, तब हनुमान जानवंत नल नील की जरूरत पड़ी, तब कंकड़ पत्थर से काम ले लिया गया, तब गिलहरी भी अपना काम कर गई। तो अब क्या हो रहा है? अब भी यही हो रहा है। अहंकार, मानव का अहंकार, मानव का अहंकार रुपये पैसे से, मानव का अहंकार अपनी पोजीशन से, मानव का अहंकार इस विज्ञान से, मिथ्या विज्ञान से, और अपनी दुर्बुद्धि से इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतना ज्यादा बढ़ गया है कि भारतीय संस्कृति को, हमारी आत्मा में जो मातृ शक्ति रूपी सीता है, चाहे नर देह हो चाहे नारी देह हो, उसका हरण हो गया है, उसका पूरी तरह कत्ल कर दिया गया है। और वो कत्ल होगा, भाव संवेदनाएं सूख जाएंगी, तो नरशंसता ही चारों ओर दिखाई पड़ेगी। इसी को गुरुदेव समझा रहे हैं। और इसी क्रम में गुरुदेव ने एक बड़े प्यारे से मेंढक की कहानी सुनाई थी। वो कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो उस कहानी का अगला भाग ऐसा था कि वो मेंढक टॉप पे पहुंच गया, लेकिन वो मेंढक बहरा था, वो सुन नहीं सकता था, पर वो देख सकता था। तो वो मेंढक जब पलट कर देखता था, तो नीचे के जो विरोधी तत्व थे वो कूदते कूदते चिल्ला रहे होते थे। अब वो चिल्ला रहे होते थे, वो तो ये कह रहे होते थे, अबे तू नीचे गिर जाएगा साले, अभी गिरेगा और तब गिरेगा, अब गिरेगा और तब गिरेगा। लेकिन उनको, उसको क्या लगता था? ये कूद कूद के मुझे कह रहा है यस तू कर सकता है, यस तू कर सकता है, हाँ तू कर सकता है। तो हमको क्या करना है? हमारे जीवन में जितने भी ऐसे लोग हैं जो नेगेटिवली हमें पुश करते हैं, उनकी नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी को ढूंढना है, उसी को अपनी शक्ति बना लेना है। हमको ये मानना है कि अगर ये कह रहे हैं कि तू नहीं कर पाएगा, तो यानी ये हमारी तरफ देख रहे हैं, हमारी तरफ देख रहे हैं, हमारा चिंतन कर रहे हैं। और अगर ये कह रहे हैं तू नहीं कर पाएगा, ये तो नहीं, मैं कुछ तो कर ही रहा हूँ जिसके लिए मना कर रहे हैं, कुछ तो हो ही रहा है ना। तो जो कुछ हो रहा है उस पर फोकस करना है, और उस पर फोकस करके इस देह रूपी दीवार को फांदना है। क्यों? क्योंकि माँ सीता का जन्म जब हुआ तो केवल राजा जनक ही थे जो हल चलाएंगे तो सीता का जन्म होगा। तो राजा जनक कौन थे? विधेय थे। राजा जनक विधेय थे, यानी देह में तो थे पर देह भाव से मुक्त थे। इसी तरह में इस मेंढक ने क्या किया? देह रूपी दीवार को पार कर लिया। ये कुआं क्या है? ये माया जाल कुआं है, ये संसार रूपी कुआं है। इस संसार रूपी कुएं में माया रूपी दीवार है। इस माया रूपी दीवार को ये मेंढक
पार कर सकता है। चाहे वो मेंढक आप हो चाहे मैं हूं, हम सबके ऊपर, अब हम सबके ऊपर निर्भर करता है कि हमको क्या करना है, इस कुएं में रहना है और सड़ते गड़ते रहना है, या उन उन लोगों में इकट्ठे होना है जो ना खुद बढ़ेंगे ना किसी को बढ़ने देंगे, उस भीड़ में इकट्ठा होना है, या फिर बहरा हो जाके इस माया की दीवार को फांदना है। ये हमको देखने की आवश्यकता है और कोई हमारे लिए निर्णय नहीं ले सकता। और जब ऐसा होगा तो भारतीय संस्कृति अपने आप जीवंत और जागृत हो जाएगी। इसी क्रम में गुरुदेव ने कहा, साथियों अभी कुछ भल मानसता जिंदा है, आज की डेट में तो जिंदा है, आपके और हमारे रूप में जिंदा है कि नहीं? लेकिन अगर संस्कृति की सीता चली गई और ये भल मानसता जो जिंदा है ये भी मौन हो गई, तो कल क्या होने वाला है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तब फिर तो आदमी को कोई ऐतराज ही ना होगा। अभी एक कुत्ते के मोहल्ले से दूसरा कुत्ता निकलता है, बिना वजह के, उसने कुछ मांगा नहीं, कुछ उधार नहीं चाहिए, कुछ कर्ज नहीं चाहिए, उसका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई मुकदमेबाजी नहीं है, लेकिन उस गली से निकलते ही दूसरे कुत्ते उसको चीर डालते हैं। आप भी चीरेंगे? क्यों नहीं चीरेंगे? क्या हम किसी कुत्ते से कम हैं? जब कुत्ता कुत्ते को चीर सकता है तब फिर आदमी आदमी को क्यों नहीं चीरेगा? आदमी आदमी को चीरना चाहिए। और अगले दिनों ऐसे ही दिन आने वाले हैं कि आदमी आदमी को खा जाएगा। कैसे खा जाएगा? ऐसे खा जाएगा कि हम ऑफिस में हैं, कंपटीशन और कंपैरिजन की एनर्जी, ईर्ष्या, दीमक है, ईर्ष्या खाई तो रही है। तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों? यही तो प्रॉब्लम है। तेरी थाली में घी ज्यादा है। अरे अपने आप गाड़ी में चल रहे हैं, अच्छा खासा गाड़ी में चल रहे हैं, भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। सड़क पे चले, अपने पास गाड़ी है नंबर ए, सामने वाले के पास है A1, फिर एक और दिखा उसके पास है A2, फिर दिखा किसी के पास है A3, तो अपनी गाड़ी की वैल्यू भूल गए। अरे साला, इसके पास तो मेरे से 10 लाख महंगी गाड़ी है, इसके पास मेरे से 20 लाख महंगी गाड़ी है। ईर्ष्या की आग में जले जा रहे हैं, जले जा रहे हैं, पता ही नहीं अपनी। अभी बच्चे ने कहा, मम्मी मम्मी मेरे नंबर आ गए। बेटे कितने नंबर आए? मम्मी 95%। वाह कितनी बढ़िया। इतनी देर में व्हाट्सएप पर मैसेज आया, हमारे बच्चे के 97 है, तो वो 95% की खुशी खत्म हो गई। तो यही तो है ईर्ष्या रूपी दीमक है जो आदमी को चीर रही है एक दूसरे को। आजकल इंसान, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा इसलिए नहीं करते कि हमें ऊपर उठना है, वो अच्छा इसलिए करते हैं कि हमें सामने वाले को नीचे गिराना है। ऐसी ऐसी जो जो इस वाली सोच के साथ जो अच्छाई की दीवार खड़ी होती है, वो अच्छाई की दीवार नहीं होती, वो खोखली होती है। एक शक्तिशाली लात पड़ेगी किसी की सद्गुणी आत्मा की और वो दीवार गिर जाएगी। अरे अपने आप को ऊपर उठाने का मतलब ये थोड़ा ना है कि किसी को नीचे गिरा दो। अपने आप जीने का मतलब ये थोड़ा ना है कि हजारों को मार करके जिएंगे। तो ये सोच हो गई है, मानव सोच हो गई है, और ये आगे बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और फिर इस कंपटीशन की एनर्जी में हम अपने आप को भूल जाएंगे, हम थक जाएंगे, हम एक रेस में भागने लगेंगे। और भाग ही तो रहे हैं, सब लोग एक रेस में भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं नहीं पता। माँ बच्चे को कहती है पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, नहीं, बच्चा कभी कभी पूछता है माँ क्यों पढ़ना है? अरे नहीं पढ़ेगा तो घास खोदेगा क्या? नहीं पढ़ेगा तो कमाएगा क्या? हम बच्चे को ये बता ही नहीं रहे हैं कि पढ़ना क्यों है। सही कारण, किसी चीज का सही कारण नहीं पता। आप और हम अपनी अपनी कॉपी जांच लें। हम आज की डेट में जो भी काम कर रहे हैं हमें कारण पता है। हम ऑफिस जा रहे हैं, हमें कारण नहीं पता। हम बिजनेस संभाल रहे हैं, हमें कारण नहीं पता। हमारे पास पोजीशन है, रुपया है, पैसा कमा लिया, पर हमें कारण नहीं पता। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्यों कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। हमारे पास सही कारण है ही नहीं। हमें बचपन से सही फीडिंग नहीं मिली और अपना विवेक तो जागृत हुआ ही नहीं, और गुरु जो बात कहता है वो समझ में आती नहीं, वो बुद्धि में जाती नहीं, क्योंकि हम ढंग से पढ़ते नहीं उस बात को। तो गुरुदेव यही कहना चाह रहे हैं कि बेटे अभी तो थोड़ी भल मानसता जिंदा है, लेकिन अगर जागृत आत्माएं सोती रह गई, उन्होंने अपना मौन नहीं तोड़ा, तो ये खत्म हो जाएगी भल मानसता। और फिर जो दृश्य होगा वो दृश्य ऐसा ही होगा कि दूसरे, तू मेरी गली में क्यों आया और मैं तेरी गली में क्यों आया, तू मेरी गली में आकर के दिखा। और ये अभी भी तो हो रहा है, मेरे एरिया में आना मत। जो हफ्ता वसूल करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, ये हफ्ता वसूल भी एरिया वाइज करा जाता है। हफ्ते वसूल होते हैं कि नहीं होते? और अगर आप दूसरे गुंडा नंबर 1 गुंडे नंबर 2 की गली में चला जाए तो देखो कैसी मारकाट मस्ती है, क्या ही युद्ध हो जाते हैं। तो ये अभी भी तो चल रहा है और बिना बात का चल रहा है। इतनी धांधले हो गई हैं। आप हाईवे पर निकलिए, जगह जगह नकली टोल टैक्स वाले हैं। और वो टोल टैक्स में तुम मेरे एरिया में क्यों हो गए? ऑटो वाले हैं, तो ये मेरा एरिया है ऑटो का, ये तुम्हारा एरिया है ऑटो का। हर चीज के एरिया डिवाइड हो रहे हैं। मतलब कभी विचार करके देखो कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। एक कारण तो चलो युद्ध का नारी का सम्मान था, धर्म युद्ध था, पर कहीं अगर मोटा मोटा देखा जाए तो एक कारण धरती का एक टुकड़ा भी तो था। 5 गांव नहीं दिए गए, कौरव भी मर गए, पांडव भी मर गए, दोनों तरफ की सेनाएं उड़ गई। धरती का टुकड़ा यहीं का यहीं पड़ा है। कौन लेके गया अपने साथ? अपनी छाती पर धरकर कोई नहीं लेके गया। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम भाग क्यों रहे हैं। हम सब भाग रहे हैं, पर हमको नहीं पता कि हम भाग क्यों रहे हैं। आज क्या करना है? आज थोड़ा रुकना है, थोड़ा ठहरना है
और पहले ये देखना है कि हम भाग कहाँ रहे हैं, हम किसको देखकर भागना शुरू किए थे। पीछे जाकर देखना है कि हम किसको देखकर भागना शुरू किए थे। कुछ भाई बहन तो गुरु कार्य भी कॉम्पिटिटिव एनर्जी में करते हैं, कुछ भाई बहन जब तब भी कॉम्पिटिटिव एनर्जी में करते हैं। अच्छा, तुम 27 माला का जब करते हो, तुमको करते करते 1 साल हो गया, देखो हम तुमको 31 माला का करके दिखाएंगे 2 साल तक। तो आपने 31 माला का जप तो कर लिया, बहुत आभार आपको, और बड़ा काम आएगा वो। लेकिन वो जप ना लॉक होता रहेगा, जप करा हुआ वेस्ट नहीं होता, पर उसे भगवान लॉक कर देता है। क्यों? क्योंकि हम तो पता ही नहीं था हम कॉम्पिटिटिव एनर्जी में कर रहे थे। अच्छा, तुम इस वाले प्रज्ञा मंडल को चलाते हो, तुम इस वाले महिला मंडल को चलाते हो, तुम्हारे महिला मंडल ने 1000 लोगों को बुलाकर दीप यज्ञ किया। अब देखो तुम मेरे एरिया में, मेरा महिला मंडल 2000 लोगों को बुलाकर दीप यज्ञ करेगा। तो इस दीप यज्ञ में क्या होगा, दीप यज्ञ में आने वालों का तो भला हो जाएगा। दीप यज्ञ हुआ है, इतनी दिव्य देव ऊर्जा हुई है, तो जो दीप यज्ञ में पार्टिसिपेट करेंगे, जो आएंगे, वो तो श्रद्धा से आ रहे हैं, विश्वास से आ रहे हैं, उनका तो मंगल हो जाएगा, उनका तो भला हो जाएगा, और 100% हो जाएगा। लेकिन दीप यज्ञ जिसने कराया, उसका बेड़ा पार होगा कि नहीं होगा, ये ईश्वर ही जानता है। हम लोग हर चीज में कंपटीशन करने लगे, अध्यात्म में भी कंपटीशन है। अच्छा, तुमने ये वाला ध्यान किया, तुमको ये अनुभव हुआ, तुम्हें वो वाला लोग दिखा, ये वाला लोग दिखा, साला मुझे तो कुछ दिखा ही नहीं। ओहो, तो मुझे ये ध्यान और ज्यादा करने की आवश्यकता है, मैं 2-2 बार करूंगा। ध्यान का लाभ होगा, ध्यान की ऊर्जा अंतस में जाकर लॉक हो जाएगी। लेकिन जब तक मूल से ये कॉम्पिटिटिव एनर्जी नहीं निकलेगी, जब तक मूल से ये हीनता नहीं निकलेगी, तब तक चेतना की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। चेतना आत्मा की उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाएगी, चैतन्य अवस्था तक नहीं पहुंच पाएगी जिस पर गुरु हमको लेकर जाना चाहते हैं। तो काम हम कोई भी करें, लेकिन अगर उसकी नींव गड़बड़ा गई, उसकी नींव में कहीं ना कहीं ये मैं, मेरा, तू, तेरा, ईर्ष्या, कंपैरिजन, कंपटीशन है, तो फिर हम इस रेस में भाग नहीं पाएंगे, लंबे समय तक हम थक जाएंगे। हम अपने, क्योंकि इंसान को कोई काम करना चाहिए ना जब, तो उसको पहले ये देखना चाहिए कि मेरी क्षमता क्या है, मेरी प्रतिभा क्या है, मेरे पास रिसोर्सेज क्या है। अपनी चादर जितना पाँव पसारना चाहिए, फिर चाहे वो गुरु कार्य के लिए हो, चाहे भगवान के काम के लिए हो, चाहे इंसान के काम के लिए हो, चाहे संसार के काम के लिए हो। अरे, अगर मेरी औकात 10 रुपए की चॉकलेट खाने की है, तो मुझे क्यों 20 रुपए की चॉकलेट खानी है क्योंकि मेरा बाजू वाला खा रहा है? ये कोई बात होती है क्या भला? तो अपने आप को देखो, अपने भीतर देखो। अगर मेरी क्षमता आज की डेट में किताब पढ़ने की है, पर मैं 5 पन्ने पढ़ने की क्षमता रखती हूँ, तो क्योंकि बाजू वाले ने पूरा का पूरा वाग्मय 1 महीने में पढ़ दिया, तो मैं भी 1 महीने में पढ़ लूँ? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। हमें ग्रैब करना है चीज़ों को, हमें चीज़ों को आत्मसात करना है, उसका अमृत निकाल करके ग्रहण करना है। अमृत की तो एक ही बूंद पर्याप्त होती है। और इसलिए कहा भी जाता है, गीता में कहा गया है कि जप से बड़ा ध्यान है और ध्यान से बड़ा चिंतन है। जप के ऊपर ध्यान, ध्यान के ऊपर भगवान का चिंतन है, भगवान का स्मरण है, भगवान का सुमिरन है। अगर कोई सी एक आदमी ने 101 माला का जप किया, भगवान का लेकिन चिंतन एक पल नहीं किया, 101 माला में पूरा जमीन घूम रही है, वकालत घूम रही है, जाने दुनिया भर का तामझाम घूम रहा है, भगवान को याद करके अश्रु एक नहीं गिरा, और बाजू वाले ने केवल 2 मिनट भगवान का नाम लिया और 2 मिनट में हृदय पिघल गया और अश्रु गिर गया, तो ऊपर वाले के खाते में वो 2 मिनट ज्यादा वैल्यूएबल होंगे। हमको ये समझने की आवश्यकता है, फिर चाहे हम किसी भी गति पर चल रहे हो, अपने अंदर झांक कर देखना है और समस्त कंपटीशन की एनर्जी को आज भगवान के चरणों में चढ़ाना है। और जो संसारिक एनर्जी में उनका, उनके लिए धारणा नहीं बनानी, लेकिन इस नशंसा को, इस ऊर्जा को समझना है कि अगर एरिया बढ़ जाएंगे, और जैसे कुत्ते वाला एग्जाम्पल गुरुदेव ने दिया, इसको भी समझना है कि कितना भयानक हो सकता है, कितना भयानक हो सकता है, और इस भयावहता का परिणाम क्या होगा, केवल खून खराबा और कुछ नहीं। तो गुरुदेव कह रहे हैं, जब गुरुदेव ने ये बात कही, तो हम जैसे लोग पूछ रहे हैं, गुरुदेव आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है? तो गुरुदेव कहते हैं, बेटे मैं ये बात कह रहा हूँ, संस्कृति जो इंसान को इंसान बनाए हुए है, वह संस्कृति संभाल कर रखना बहुत आवश्यक है। मैं परलोक की बात नहीं करता, मरने के बाद क्या होगा इसकी बात नहीं करता, मुक्ति की बात नहीं करता, मैं आपसे ये सब जिक्र नहीं करता, मैं स्वर्ग की बात नहीं करता, मैं आपसे केवल मानव जीवन की बात करता हूँ, इंसानी जीवन की बात करता हूँ। अरे परलोक को जहन्नुम में दाने दीजिए, परलोक कुछ होता है या नहीं होता मुझे नहीं मालूम। हम ये सोचते हैं कि हम इस धरती पर रहकर नेक कर्म करेंगे। एक मूवी देखी मैंने, राइट, मूवी में जो मैसेज है वो तो बड़ा अच्छा है। मूवी का नाम क्या है, भूल चूक माफ, ठीक है, अभी अभी आई है। तो मैसेज तो बड़ा अच्छा है, हालांकि वो दिखाने का तरीका जैसा भी हो, लेकिन मैसेज बड़ा अच्छा है। तो उसमें जो है एक मन्नत मांगता है, एक इंसान जो हीरो है वो मन्नत मांगता है, और वो मन्नत में ये मांगता है कि भगवान मेरा ये काम कर देना तो मैं एक नेक काम करूंगा। पंडित के कहने पर मन्नत मान लेता है। मन्नत मांगने के पीछे भी उस समय तो स्वार्थ था, लेकिन वो नेक काम की डेफिनेशन क्या होगी ये नहीं पता था कि नेक काम कौन सा करना है। तो हम सोचते हैं कि नेक काम की डेफिनेशन है गाय को चारा खिलाना, चींटी को खाना खिलाना, चिड़िया को खाना डालना, कुत्ते को पानी पिलाना, कुत्ते को रोटी डालना, और वो भी स्वार्थ के लिए, ये हमारा नेक काम है।
ये नेक काम की डेफिनेशन है। और इसके पीछे कोई भावना नहीं, कोई करुणा नहीं, कोई संवेदना नहीं, बस ये करना है, दिया जगाना, ये नेक काम है। गुरु कार्य भी कर रहे हैं तो गलत एनर्जी, राइट एनर्जी से नहीं कर पा रहे हैं, और नेक काम की जो डेफिनेशन है उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। उस मूवी का मैसेज तो यही था कि जो घूसखोरी करके सरकारी नौकरियां मिलती हैं, इससे कितना कितना समाज का नुकसान हो रहा है, और हर दिन ये सब हो रहा है। तो उससे कहाँ कहाँ कितनी तबाही मचती है, हमको इसको भी, भावनात्मक तबाही जो मचती है, हमको उसको जानना और समझना है, उसको देखना है। लेकिन नेक काम क्या होता है, क्या है नेक काम? अरे पूरा भावना सद्भावना से, मन से, प्रेम से, करुणा से अश्रुपूरित होकर एक गायत्री मंत्र भी ब्रह्मांड में डाल दिया तो वो नेक काम की श्रेणी में आ जाएगा। भगवान नेक काम कर्म के हिसाब पर नहीं देखते, और गुरुदेव ने तो ये बताया भी है। एक एक थे, उन्होंने गायत्री तपोभूमि के या किसी मंदिर के निर्माण में, गायत्री परिवार से ही रिलेटेड मंदिर के निर्माण में बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा दिया। और एक थी जो है, जो भंगन कहते थे, भंगन, एक भंगन थी, गुरुदेव के लिए नहीं थी, ये तो केवल कहने के लिए भंगन है, पर एक्चुअली वो भंगन नहीं थी, वो तो बिल्कुल साधिका थी। उन्होंने अपने पूरे महीने की कमाई दे दी। अब उनकी पूरे महीने की कमाई उस समय में 30 रुपए थी, और जिन्होंने 1 लाख रुपए दिया, वो 1 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट था। तो जब वो मंदिर बन के खड़ा हुआ, तो उसमें जो स्मृति चिन्ह बनाए गए, तो उसमें उनका दीदी का नाम था, वो जो जिनको साधिका कहा जा रहा है, जिनको समाज ने भंगन कहा। तो वो जो 1 लाख रुपए देने वाले थे वो बिखर गए। उन्होंने कहा इसका भंगन का नाम डाल दिया यहाँ पर, मेरा नहीं डाला। तो जो संत थे, उन्होंने, संत ने कहा भाई तू ध्यान से देख, तूने करोड़ों में, तेरे पास बड़ा समुद्र था, उसमें से तूने एक बूंद डाली, वो भी लोकेशना के लिए डाली, नेम फेम के लिए डाली, ईंट पर तेरा नाम आ जाए इसलिए डाली, और उसने अपने पूरे महीने की कमाई दे दी, ये सोचे बिना कि मेरी रोजी रोटी का क्या होगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, अपना सर्वस्व दान कर दिया। तो भगवान क्या देखता है? भगवान नियत देखता है, इंटेंशन देखता है। भगवान कार्यक्रमों की विस्तार, भव्यता नहीं देखता, भगवान अंतःकरण की दिव्यता देखता है। भगवान कार्यक्रमों की भव्यता नहीं देखता, अंतःकरण की दिव्यता देखता है, अंतःकरण की सरलता और निश्चलता को देखता है। तो ये तो हमें भी देखनी आती है ना, हमारे को अपने भीतर ना पता होता है कि हम कब काम कौन सा कर रहे हैं। और देखो, इसीलिए भाई बहनों, इस जो ऊर्जा है ना, इसको स्वाध्याय कहा गया है। गुरुदेव केवल स्वाध्याय कराते हैं इस आत्मा का, और आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाता है संग संग। आप लोग जब करते हो, यूट्यूब परिवार बहुत प्रेम देता है। होता क्या है, अगर कोई कॉपी केवल पढ़नी हो ना, तो जन्म शताब्दी पुस्तक माला हथेली बराबर किताब है, 30 पन्नों की किताब है, 35 पन्नों की किताब है। और यकीन मानो, रोज एक भी पढ़े इंसान तो 100 दिन में पूरी हो जाए। और अगर पढ़ने की क्षमता किसी की जबरदस्त हो तो वो तो 40 दिन में 100 की 100 पढ़ लेगा। पर यहाँ रीडिंग उद्देश्य नहीं है, यहाँ इस ऊर्जा को आत्मसात करना, इसके अमृत को ग्रहण करना उद्देश्य है। इसलिए हम 3 साल से जन्म शताब्दी पढ़ रहे हैं, 3 साल से। इस बीच में हमने आत्मा परमात्मा का मिलन संजोग पढ़ी, थोड़े दिन के लिए जन्म शताब्दी को ब्रेक लगा। क्यों लगा? 56 के बाद ब्रेक लगा था। क्यों ब्रेक लगा था? कि 56 को जी तो लो पहले, गुण कर्म व्यवहार में कुछ आए तो सही, तब तो 57 शुरू करोगे, आगे तो तब बढ़ोगे। और 95 के बाद तो इतना रोना आया, इतना रोना आया, ऐसा लगा कि इसके आगे पढ़ना ही नहीं चाहिए, अभी 95 दिमाग जीवन में उतरी नहीं। लेकिन मित्रों, फिर ध्यान से देखा, गुरुदेव ने दिखाया, गुरुदेव ने कहा बेटा 3 साल में अपने अंदर परिवर्तन देखो कितने आए। तो समझ में आया कि ये स्वाध्याय सफल हो रहा है, इस आत्मा के लिए तो सफल हो रहा है। आपके लिए क्या है मुझे नहीं पता, गुरुदेव जानते होंगे, ईश्वर जानता होगा। लेकिन हम अपने अंतःकरण में झांक करके देख सकते हैं। तो गुरुदेव, और स्वर्ग ना यही है, इसी पल में फिर स्वर्ग है। मुझे नहीं पता मरने के बाद क्या होगा, और मुक्ति की तो कामना ही नहीं है। मुक्ति की ना कामना है, ना भावना है, ना इच्छा। ऐसा लगता है 1000 बारी जन्म मिले, करोड़ बारी जन्म मिले, अंतर नहीं पड़ता। पर जब जब जन्म मिले, गुरु साथ हो। हाँ, ये जरूर है कि गुरुदेव का सानिध्य हो, गुरुदेव का आशीर्वाद हो, गुरुदेव जन्म से ही पकड़ करके रखें, तभी जन्म होने की संभावना है, और तभी जन्म सफल हो सकता है। गुरु नहीं होगा तो फिर जन्म में क्या करेंगे, अपने ऊपर भरोसा नहीं, कानी कौड़ी भी, पता नहीं बिना बिना गुरु के जीवन किस दिशा चला जाए, बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि भाई मुझे नहीं पता परलोक में क्या होगा तुम्हारा, और मैं परलोक की बात करता भी नहीं हूँ, मैं केवल इसी जन्म की बात कहता हूँ। मैं ये भी नहीं जानता कि भगवान होता है कि नहीं होता, मुझे इस झगड़े में पड़ना भी नहीं है कि भगवान है कि नहीं है। मैं आपसे दैहिक और दैनिक जीवन की बात कहता हूँ। मैं किसी फिलॉसफी के जंजाल में ना आपको फंसाना चाहता हूँ, ना खुद फंसता हूँ। मैं आपसे दैनिक और रोजमर्रा के जीवन की बात कहता हूँ। तो अब हमको क्या करना है? अपने रोजमर्रा के, अपने दैनिक जीवन की हर क्रिया के पीछे के भाव को चेक करना है, हर क्रिया के पीछे की इंटेंशन को चेक करना है। हम जो भी कर रहे हैं, इनफैक्ट चाय भी बना रहे हैं ना, तो क्यों बना रहे हैं, उसके पीछे की मूल ऊर्जा क्या है, उसको पकड़ना है। और जब क्रिया में भावना का समावेश होगा तो एक दिव्य दैवीय कर्म बनेगा। और वहीं पर आकर वो अवस्था आती है जब हर काम गुरु कार्य हो जाता है। फिर हम गुरुदेव की खेत में नौकरी कर रहे हैं, फिर चाहे ऑफिस हो वो भी गुरु कार्य है, चाहे बच्चा पालना हो वो भी गुरु कार्य है, चाहे घर की सेवा करनी हो वो भी गुरु कार्य है। फिर हम ओनरशिप से मुक्त हो जाते हैं,
इसको करके देखेंगे तो समझ में आएगा, और पीछे के स्वाध्याय को सुनेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। इस पर गुरुदेव ने बहुत खुल करके बात करी है। अब मैं आपको पुस्तक माला तो नहीं बता सकती कौन सी है, पर गुरु के प्रति विश्वास के साथ ये कह सकती हूँ कि कोई भी जन्म शताब्दी 10 उठा लीजिए और बस 10 का स्वाध्याय दिल से करिए। हो सके तो नोट्स बना के कर लीजिए, लेकिन नहीं तो दिल से, तीन शरीर से, भावनाओं से जुड़कर कीजिए। उन 10 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि हमारी क्रियाओं के पीछे की भावना क्या होनी चाहिए, वो इंटेंशन, वो इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, और कौन सी इंटेंशन, इंटेंसिटी का कर्म हमें मानव बनाता है। और बाकी भेड़ चाल में तो सारे ही घूम रहे हैं, हम और आप भेड़ चाल में तो नहीं है। बस ये अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। सभी अपना ध्यान रखिए, नियमित ध्यान करते रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। 21वीं सदी, उज्जवल भविष्य, जन जन में देवत्व का जागरण, आत्म सुधार, समाज की सबसे बड़ी सेवा, अपना दीपक आप बनो। जी हाँ, ये सारी बातें हमें सिखाई आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ने इस जीवन को एक नई राह दी, आनंद दिया, और अब उनकी लेखनी को जन जन तक ले जाना, यही मात्र एक उद्देश्य है। इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता। आइए इस लेखनी को विश्वव्यापी बनाएं, जन जन तक इसको लेकर जाएं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी से शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।